रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात कि बुराई भी अक्सर उनके ही सामने परिवार वालों के से करती थी, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियाँ या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दी। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहा, माँ जी को समझा दिया था कि कम से कम खुद जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उनकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि रचना तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, पर अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत न सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले अब सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर का ऑफिस दोनों का काम अच्छे से संभालती है और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती है अच्छे से। आपके यहाँ आकर बिगड़ गए। ऐसा कीजिए, 2 महीने के लिए जमाई साहब के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि फिर आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी।